तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो एसएसबी की ओर से जानने की सशस्त्र सीमा बल की ओर से भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी आउट हो चुका है। और इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी मंथली, वो दी जाएगी 25,000 से लेकर 81,000 तक आपको मंथली सैलरी इस जॉब में दी जाएगी, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएसबी की ओर से नई भर्ती आ रही है उसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 80,000 यानी कि 80,000। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वो मांगी गई है 12वीं पास। आपके पास कम से कम 12th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो एसएसबी की ओर से भर्ती आ रही है, ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है और मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 17 जुलाई 2021। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 17 अगस्त 2021। और जो अप्लाई मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि मंथली सैलरी आपको कितनी दी जाएगी। तो इसमें जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 45,000 यानी कि 45,000 आपको मंथली सैलरी इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। तो अगर आप इसमें जो एसएसबी हेड कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12th पास। आपके पास कम से कम 12वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है। तो आपकी जो एज है वो 18 ईयर से अबव होनी चाहिए और 25 ईयर से नीचे होनी चाहिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट्स ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। और जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलेगी। ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि इस जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, किस बेसिस पे होगा। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम करवाया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा। अगर आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं और अगर आप इन सब अबव एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आपके मेडिकल एग्जाम होगा, डिटेल्ड मेडिकल आपका किया जाएगा और उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की। तो आपकी 3.2 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाएगी 14 मिनट्स में। इसके बाद जो हाइट है जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए वो है 165 सेंटीमीटर और जो हाइट है एसटी कैंडिडेट्स के लिए वो है 162.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो चेस्ट मांगी गई है जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए वो मांगी गई है 77 टू 82 सेंटीमीटर। इसके बाद जो चेस्ट मांगी गई है एसटी कैंडिडेट्स के लिए वो मांगी गई है 76 टू 81 सेंटीमीटर। तो ये बात होगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फीमेल के बारे में कि फीमेल की जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होगा। तो आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी आपको 8.5 मिनट में। इसके बाद आपकी हाइट मेजरमेंट होगी और जो जनरल ओबीसी और एससी से फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और जो कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो हाइट रखी गई है वो मिनिमम रखी गई है 150 सेंटीमीटर। तो ये बात होगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसा कि 10th या 12th पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए।
सेकंड नंबर पे आपके पास 10th 12th पास की मार्कशीट या डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके बाद आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज ए आइडेंटिटी प्रूफ। इसके बाद अगर हम बात करें और कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं, आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और साथ सिग्नेचर आपके होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं जो SSB की ओर से हेड कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना है जी मैंने बताया हुआ है, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है जे भी मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले तो आपको SSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे जो डिजायर्ड नोटिफिकेशन है आपको वो सर्च करनी होगी होम पेज पे। उसके बाद आपने कंप्लीट नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड कर लेना है। और अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अभी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपने अकाउंट में। उसके बाद अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देना है अपने लास्ट डेट से पहले और लास्ट में अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लेना है अपने। तो इस तरह से आप कुछ अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, तो अगर आप जर्नल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 100 रुपीज़। लेकिन अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। और जो पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और आपको ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फीस पे करनी होगी। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स कितनी निकल के आ रही हैं SSB की ओर से हेड कांस्टेबल की, तो वो निकल के आ रही हैं 150 वैकेंसी, 115 वैकेंसी। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट्स है, तो जर्नल के लिए 47 पोस्ट्स हैं, EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 37 पोस्ट्स हैं, SC ST के लिए 31 पोस्ट्स हैं। और कुल मिलाकर जो SSB की ओर से हेड कांस्टेबल की पोस्ट्स निकल के आ रही हैं टोटल वैकेंसी वो निकल के आ रही है 115 वैकेंसी। और फ्रेंड्स जो फॉरेस्ट गार्ड की ओर से भर्ती आ रही है जिसमें 10वीं पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, क्योंकि जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलती है और मिलती रहेगी।